कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में बड़ा फैसला, क्यों हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ी जीत है, ये आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत देते हुए कहा कि याचिकाएं सुनने के योग्य हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अब हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर पहले हमारा पक्ष सुनने की मांग करेंगे। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को पोषणीय माना है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल्स 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। हाईकोर्ट के फैसले से ही ये तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। 12 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अब इस मामले में अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट से बाधित नहीं है। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मस्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग के साथ साथ विवादित परिसर का अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई सीधे तौर पर कर रहा है। केस से जुड़े वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया था। उसे आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ऐसे में अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वैकेट करने की मांग करेंगे। इसके अलावा अगर इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उससे पहले कैविएट दाखिल करेंगे। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आपत्ति दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें पेश की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष ने मुख्य रूप से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलीलें पेश की थी। लेकिन अदालत में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं को पोषणीय माना है। तो ये हिंदू पक्ष से अपनी जीत बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के पास अभी ऑप्शन ये है कि वो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का रुख कर सकता है। इसके अलावा देश की सर्वोच्च अदालत का भी दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन अब इस मामले में 12 अगस्त से ट्रायल चलेगा, यानी कि नियमित सुनवाई होगी। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम पक्ष क्या कदम उठाता है।